दोस्तों आइए जानते हैं गली नगर क्षेत्र से जुड़े आज दोपहर की सुर्खियां और देश दुनिया की बड़ी खबर। देश में बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.1% हो गई, जो फरवरी में 4.9% थी। शहरी इलाकों में नौकरियों की कमी इसका मुख्य कारण मानी जा रही है, जहां बेरोजगारी दर 6.8% तक पहुंच गई है। अगली खबर है एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर एक अच्छी खबर है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय झंडे वाला जहाज जग विक्रम गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। यह जहाज 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। अगर कीमतों की बात करें तो इंडेन से लेकर भारत गैस तक के एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट जारी कर दी हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर के पाली। महज 8वीं पास होने पर भी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि स्नातक तक पढ़ाई करने वाले युवा भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आईटीआई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसके लिए पूरा पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि ही लौटानी होगी। उस पर 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगेगा। ये योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए राहत लेकर आई है जो सीमित शिक्षा के बावजूद कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगली खबर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर की गई टिप्पणी मामले में अब उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट से इस केस में स्टे ले लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट की ओर से दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। यह फैसला सर्वोच्च अदालत ने असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। बात करते हैं अगली खबर की। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने सीएम पद की शपथ ग्रहण की। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सुबह 11 बजे लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। बिहार की नई सरकार में जदयू नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ग्रहण की है। दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार भी मौजूद थे। वही अगली खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी की शुरुआत के साथ ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बुधवार को विकासनगर क्षेत्र में स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे एक झोपड़ी से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल रूप लेती गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई और करीब 200 झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र कल यानी 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। इस बिल को लेकर जहां सरकार की ओर से लगातार राजनीतिक दलों को एकजुट होकर लागू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रहा है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो परिसीमन हो रहा है उससे उन्हें आपत्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह बिल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा को केंद्र में ला दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए परमानेंट हॉर्मुज खोल दिया है। आइए देखते हैं सोने की खबर। आईपीएल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 23वां मुकाबला आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच खेला गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 147 रनों के लक्ष्य को आरसीबी ने 15.1 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। आरसीबी टीम के लिए विराट कोहली ने 49 रन बनाए, जितेश शर्मा 23 रन और कप्तान रजत पाटीदार 27 रन बनाए। अगली बड़ी खबर, वैश्विक व्यापारिक समीकरणों के बदलते दौर में भारत और अमेरिका अपने आर्थिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह भारत का एक शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल अमेरिका रवाना होगा।
यह द्वारा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं व्यापारिक बाधाओं को कम करने और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस जमीन तलाश रही है। साथ ही साथ अगली खबर, संसद के बजट सत्र का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के पहले दिन गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंधित 3 प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। वहीं विपक्ष निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजनाओं के आधार पर सवाल उठा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के बनते ही लोगों में असंतोष बढ़ने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी को अजगर की तरह निगल लेती है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का उदाहरण देकर बिहार में ताजा सियासी घटनाक्रम का जिक्र किया।